हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है शिक्षा विभाग से आज की बड़ी खबर? बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आयुर्वेद, सिद्धा व यूनानी मेडिकल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग अनिवार्य रूप से शामिल होगा। आयुष मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर। देश में 3 लाख से ज़्यादा हो योगा इंस्ट्रक्टर की मांग भी की गई है। आयुर्वेद योग एक दूसरे के पूरक है। देश में अभी शासकीय व निजी संस्थान हॉस्पिटल स्तर पर 3 लाख से ज़्यादा योगा इंस्ट्रक्टर की डिमांड है। शासकीय स्तर पर 3000 से ज़्यादा तो मेडिकल, आयुर्वेद, डेंटल, होम्योपैथी, सिद्धा व यूनानी कॉलेजों में रखे जा सकते हैं। पाठ्यक्रम में शामिल करने से चिकित्सा छात्रों व जनमानस दोनों के हितार्थ उचित कदम है। वही बड़ी खबर देखने को मिली है। रेल कर्मियों को राहत को लेकर के रेल कर्मचारियों को मिलेगी नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी में बच्चों के अध्ययन के लिए एजुकेशन अलाउंस। किसी बच्चों को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश पर भी मिलेगा शिक्षण भत्ता। वहीं उसी कक्षा में फिर से प्रवेश तो भी मिलेगा शिक्षण भत्ता। वहीं रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के बाद यदि किसी कर्मचारी के बच्चे को किसी कारणवश उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है या मिलता है तो उन्हें एक बार की छूट के रूप में प्रावधान देकर शिक्षण भत्ता दे होगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ के भगत की कोठी शाखा के सचिव कानाराम पटेल ने बताया, कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती थी कि रेल कर्मी के बच्चे को उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाता था तो उसे शिक्षण शुल्क नहीं मिल पाता था, क्योंकि उस कक्षा का शिक्षण शुल्क रेल कर्मी को भुगतान किया जा चुका है। मगर इस आदेश से रेल कर्मी को काफ़ी राहत मिलेगी। वही बड़ी खबर है। नवाचार को लेकर के मेडिकल साइंस व इंजीनियर का अनूठा संगम। IISIR एप्टीट्यूड टेस्ट IIT से मिलेगा एडमिशन। अब IIT मद्रास कराएगी मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग में BA। वही 9 जून को होगी IIT की परीक्षा। भी एडमिशन के लिए 12वीं में गणित अनिवार्य होगी। वही बड़ी खबर है। डमी अभ्यर्थी को बैठाकर PTI भर्ती परीक्षा पास करने वाले के खिलाफ हुआ मुकदमा। SOG थाने में डमी अभ्यर्थी को बैठाकर PTI भर्ती परीक्षा पास करवाने में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। SOG के अनुसार संदिग्ध लगने पर खारा सासुर निवासी रमेश कुमार का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से रिकॉर्ड मंगवाया गया तो सामने आया कि उसने 2022 में PTI भर्ती परीक्षा, साल 2021 में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा पास की थी। उसके आवेदन पत्र पर फोटो एक जैसी थी। अन्य तकनीकी संसाधनों से जांच करने उस फोटो मिलान नहीं हुआ। जांच से पता चला कि 2018 में प्रयोगशाला सहायक परीक्षा, 2022 में वनपाल परीक्षा, 2020 में वन रक्षक परीक्षा के आवेदन और एडमिट कार्ड में लगी फोटो भी एक जैसी है, लेकिन अन्य फोटो से मिलान नहीं हो रही है। आरोपी के आवेदन फॉर्म के शिक्षा योग्यता विवरण का अवलोकन किया गया तो सामने आया कि BPEd डिग्री OPJS विश्वविद्यालय शुरू करना बताया, पर ज्वाइनिंग के समय BPEd GS विश्वविद्यालय सिकुआबाद UP से उत्तीर्ण होकर डिग्री प्राप्त करना बताया है। वही बड़ी खबर देखने को मिली है। लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स को लेकर के अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना भी गलत बताया गया है। आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार उन्होंने वेदों का प्रसार और अनुवाद किया, इसलिए उन्हें महर्षि कहा जाता था। कई बड़ी खबर है। JEE एडवांस के आवेदन 27 अप्रैल से शुरू होंगे। वहीं BTU, BTech सहित 13 परीक्षाओं के परिणाम हुए घोषित। वहीं सेंट्रल रेलवे के मेडिकल डिपार्टमेंट में भर्ती होगी। सेंट्रल रेलवे के मेडिकल डिपार्टमेंट में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 22 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इंटरव्यू मुंबई के डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल में होगा। MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री DM, DNB या डिप्लोमा कर चुके कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती के लिए आयु सीमा 40 साल भी है। वहीं PTI भर्ती PTET को लेकर के बड़ा अपडेट है। 22 अप्रैल से फिर शुरू होगा पोर्टल। 1 लाख वंचित अभ्यर्थियों को मौका, 30 तक समय रहेगा। वंचित अभ्यर्थियों को PTET परीक्षा में शामिल होने के लिए 22 अप्रैल से पोर्टल फिर से शुरू किया जा रहा है। अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने का यह अंतिम मौका होगा। इसके बाद अंतिम तिथि में बढ़ोतरी तय की जाएगी। नई बड़ी खबर देखने को मिली है। KV की पहली कक्षा में प्रवेश की पहली सही सूची कल जारी होगी। केंद्रीय विद्यालय में सत्र 2024-25 के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए पहली चयन सूची का प्रकाशन 22 अप्रैल को होगा। वहीं 12 सेंटर संगठित पेपर मोड पर होगी परीक्षा। नीट UG की परीक्षा 5 को होगी। बीकानेर में 6000 अभ्यर्थी होंगे। वहीं बड़ी खबर है। CUET UG की तारीख जारी हुई। 15 से 24 मई तक होगी परीक्षा। वहीं प्राकृत भारतीय अकादमी परिसर में संचालित हैं लाइब्रेरी। बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 हॉल और समर्पित। 15 साल से निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा। यहाँ से IPS, IRS और RS बने युवा भी। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। BPEd समेत कई कोर्स की डिग्री 50,000 से 1.5 लाख रुपये में बिक्री।
OPJS विश्वविद्यालय की 7 साल में 1000 फर्जी डिग्री बांटी। 7 बार सरकार ने जांच के आदेश दिए पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं स्नातक में दाखिले के लिए CUT 15 से 24 मई तक होगी। अन्य विषयों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 21 से 24 मई तक चलेगी। वहीं बड़ी खबर है UPSSC में आवेदन आमंत्रित किए गए 368 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 18 मई 2024 रखी गई, जिसकी आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकेंगे। वहीं बड़ी खबर है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 जूनियर अकाउंट क्लर्क व अन्य पदों पर 2610 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 रखी गई है, जिसकी पात्रता 10वीं ITI व अन्य निर्धारित पात्रता रखी गई। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकेंगे। वहीं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के लिए 78 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। अंतिम तिथि 20 मई रखी गई है। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकेंगे। डाक विभाग में नौकरी के मौके पर के लिए आवेदन किए गए पदों पर 27 पदों पर विद्यार्थियों को आवेदन आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला के विभिन्न पदों पर आवेदन आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई रखी गई है, जिसकी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकेंगे। वहीं आज का दिन 21 अप्रैल 1992 आज का दिन खास है। पहले एक्सप्लेनेट की खोज की गई थी। पोलिश खगोलशास्त्री अलेक्जेंडर वॉलन ने घोषणा कर बताया था कि उन्हें न्यूट्रॉन स्टार की परिक्रमा करते हुए 2 ग्रह भी मिले थे। वहीं 453 ईसा पूर्व रोम की स्थापना हुई थी। 1895 अमेरिका में पहले म्यूवी प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया गया। 1938 सुप्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल का निधन भी हुआ। 1967 में तानाशाह जॉर्ज पापाडोपुलोस ने ग्रीस में सत्ता संभाली थी। वही बड़ी खबर देखने को मिली है छात्रों के लिए IIT इंडिया स्कॉलरशिप के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ओर से ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए IIT इंडिया स्कॉलरशिप अवार्ड की शुरुआत की गई। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का उद्देश्य इंजीनियर के छात्रों को उन क्षेत्रों से सशक्त बनाना है ताकि वो एक सफल कैरियर का निर्माण कर सकें। वहीं एस्पायर इंस्टीट्यूट द्वारा स्कॉलरशिप पाने का भी मौका दिया गया। वहीं जापान में स्कॉलरशिप का भी अवसर दिया गया, जिसकी अंतिम तिथि 3 मई रखी गई। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।